अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे कॉनर मैग्रेगर के बारे में। अब कॉनर मैग्रेगर जो हैं वो बहुत ही कमाल के आयरिश मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं, यानी एमएमए फाइटर हैं। अब कॉनर का ये था कि उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो एक एमएमए फाइटर बने, क्योंकि उनको ये अश्योरिटी नहीं थी कि वो पता नहीं पैसे भी कमा पाएंगे, घर भी चला पाएंगे वहां से या नहीं। लेकिन कॉनर जो थे वो कॉन्फिडेंट थे। अब ये बेसिकली कॉनर के अपने वर्ड्स हैं कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो उनकी वर्क एथिक से आता है। अब वो ट्रेनिंग में इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि वो फिर कॉन्फिडेंस से बात भी कर पाते हैं, और जब रिंग में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। कॉनर के बारे में ये कहा जाता है कि वो कम से कम 6 से 8 घंटा जो है वो वर्कआउट करते हैं जिम में। बल्कि कॉनर की एक वीडियो है 17 साल की एज में, उन्होंने कहा था कि एक दिन वो यूएफसी में लड़ेंगे, जो कि होती है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। और उस वक्त लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनको लगता था कि ये कभी नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक। लेकिन उन्होंने इस जो उनका ड्रीम था उसको रियलिटी बना के दिखाया लोगों को। अब कॉनर मैग्रेगर की जो फैमिली है, जो मैग्रेगर्स फैमिली है, और उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो सारे वॉरियर्स थे जिन्होंने जंगें लड़ी हैं बैटल फील्ड पे। तो उनके अंदर जो खून है वो वॉरियर्स का खून है। अब मैग्रेगर के हिसाब से जो आपके अंदर इंटरनल फाइट चल रही होती है ना, उसको जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटरनल फाइट बेसिकली ऐसी चीज़ है जो कि आपको अंदर से तोड़ सकती है। एक्सटर्नल फाइट्स में इतनी इंटेंसिटी नहीं होती, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि आपको तोड़ सके। अब एक्सटर्नल फाइट्स में बेसिकली लोगों की बातें आ गई, या वो कैसे आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि लोगों का तो यही है, जब तक आप सक्सेस नहीं हुए होते आपको सक्सेस होने नहीं देते, वो कभी भी सपोर्ट नहीं करते। और जब आप सक्सेस हो जाते हो तो आपको गिराने की कोशिश की जा रही होती है कंटिन्यूसली। लेकिन ये सब एक्सटर्नल बैटल्स जो हैं, इनको आप कॉन्कर कर सकते हो अगर आपने अपने आप को अंदर से इंटरनली कॉन्कर किया हुआ तो, अकॉर्डिंग टू मैग्रेगर। और वैसे भी अगर एमएमए फाइट्स को देखा जाए तो 99% ये जो फाइट्स होती हैं ये साइकोलॉजिकल होती हैं। आपको साइकोलॉजिकली सही रहना होता है, अपने माइंड को अप्लाई करना होता है, दूसरे को समझना होता है, और तब आप जीत सकते हो। और वो एक इंटरनल बैटल है आपके अंदर जिसको आपको जीतना है। अब कॉनर वो इंसान है जिन्होंने आयरलैंड का नाम रोशन किया है एमएमए में, यानी उनकी हिस्ट्री बनाई है कॉनर ने। एक और चीज़, कॉनर मैग्रेगर जो थे वो मोहम्मद अली से बहुत इंस्पायर्ड थे, और मैंने मोहम्मद अली पे भी पहले वीडियो बनाई थी, तो मुझे कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखी इन दोनों में। एक तो जो कॉन्फिडेंस है और अपने अंदर जो बिलीफ है, ये दोनों में है, मोहम्मद अली में भी है और कॉनर मैग्रेगर में भी है। इन दोनों की आप बॉडी लैंग्वेज भी देखें तो बिल्कुल चैंपियन बॉडी लैंग्वेज है दोनों की। और अगर वैसे भी देखा जाए तो दोनों ही साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते हैं अपने ओपोनेंट्स के साथ। ये चीज़ मोहम्मद अली में भी थी और मैग्रेगर में भी है। और कॉनर मैग्रेगर का स्टाइल ऑफ फाइट भी ऐसा ही है कि वो अपने ओपोनेंट को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी वीकनेसेस को फिगर आउट करते हैं, फिर उस पर अटैक करते हैं। उसके अलावा ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढते हैं उनके, और इमोशनल करने की कोशिश करते हैं, इमोशनल गेम्स खेलते हैं अपने ओपोनेंट के साथ। ये सब मोहम्मद अली भी करते थे। और कॉनर ने ये बात बोली है कि ये सब कुछ मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को समझता हूँ, अपने ब्रेन की साइकोलॉजी को समझता हूँ। अगर मैं नहीं समझूंगा तो मैं किसी की साइकोलॉजी के साथ भी नहीं खेल पाऊंगा। और कॉनर का एक अलग ही लेवल का पैशन है फाइटिंग का, और वो बहुत ही डेडिकेटेड और कमिटेड है। इसके बारे में उनका एक कोट भी है, योर लैक ऑफ कमिटमेंट इज एन इंसल्ट टू द पीपल हु बिलीव इन यू। इसका मतलब यह है बेसिकली कि जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, अगर वो आप पे बिलीव करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, और फिर भी आप मेहनत ना करो, डिसिप्लिन मेंटेन ना करो, ट्रेन ना करो, तो आपकी तो इंसल्ट होगी होगी, आप फाइट्स हारोगे, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। बल्कि उन लोगों की भी इंसल्ट होगी जिन्होंने आप पे यकीन किया और जो कि आपको सपोर्ट करते हैं एक्चुअली। और कॉर्नर का यह है कि उनके दिमाग में 24 घंटे फाइटिंग ही चलती रहती है, उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठी हुई है। वो जब ट्रेनिंग नहीं भी कर रहे होते ना, तब भी वो फाइटिंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं। एक बड़ा ही कमाल का कोट है उनका इस पे, यू स्लीप ऑन अ विन एंड यू विल वेक अप विद अ लॉस। इसका मतलब यह है कि अगर आप जीत कर कंफर्ट जोन में चले गए, आप कंफर्टेबल हो गए कि अब तो मैंने जीत लिए है फाइट, तो आप हारोगे अगले दिन। आपको ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है, आपको अपना फोकस नहीं छोड़ना है, आपको अपनी डेडिकेशन नहीं छोड़नी है, बल्कि काम करते रहना है जो भी हो जाए। चाहे आप लगातार सारी फाइट्स भी जीत रहे हो तो उस चीज को मेंटेन करो आप।
एक और कॉनर की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो विजुअलाइजेशंस में बहुत यकीन रखते हैं। बल्कि जब वो बच्चे थे तो अब वो फुटबॉल खेलते थे और दीवार को जब फुटबॉल मारते थे तो उनको ऐसा फील करते थे कि उन्होंने गोल कर दिया है और सारे उनके इर्द गिर्द पूरा स्टेडियम है और सारे फैंस उनको देख रहे हैं और मतलब विजुअलाइजेशंस में उनका शुरू से बिलीफ है। एक कॉर्नर में और कैरेक्टरिस्टिक बड़ी कमाल की है कि वो मूवमेंट को स्टडी करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं अपनी फाइटिंग में। बल्कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो क्रोकोडाइल्स की, गोरिल्लास की, शेरों की मूवमेंट को स्टडी करते हैं खुद अपने फ्री टाइम में, और वो कैसे मूव करते हैं और कैसे अपने शिकार को पकड़ते हैं। ये चीज़ उनको हेल्प करती है उनकी फाइटिंग में। अब उनके हिसाब से लाइफ बेसिकली एक रोलर कोस्टर की तरह है, तो कभी अप होता है और कभी डाउन होता है। तो लेकिन इंटरेस्टिंग वही चीज़ है कि हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते रहने चाहिए। जब चैलेंजेस आते हैं तो इंसान सीखता है। वही चीज़ एक्चुअल में इंजॉयबल है, क्योंकि अप एंड डाउन हमेशा चेंज होती रहती है ज़िंदगी। अगर ज़िंदगी में कंटिन्यूस चेंजेस ना हो तो ज़िंदगी बोरिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। एक उनके हिसाब से जब आप रिंग में जाते हो ना, तो आपको इमोशन को कॉन्कर करके जाना चाहिए। वहां पर रिंग के अंदर आपको इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि अगर आप रिंग में गुस्से में आ गए या डरने लग गए तो ओपोनेंट इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाएगा। तो आपको इमोशनल नहीं होना है रिंग में। और आई थिंक बल्कि ये एमएमए में नहीं बल्कि हर स्पोर्ट में ही अगर आप इमोशन का एलिमेंट ले आते हो तो फिर आपका फोकस स्पोर्ट से हट जाता है, उस वक्त उस टाइम पे गेम से हट जाता है। तो इमोशनल आपको किसी भी स्पोर्ट में नहीं होना है। एक और कॉनर मैग्रेगर की फिलॉसफी है कि अगर आपको कोई भी चीज़ हाई लेवल पे अचीव करनी है तो आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा उसके साथ, यानी कि उसमें इमर्स होकर उसको करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप इमर्स नहीं होगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो सकती है, उसमें जब आप डीप में जाते हो तो ही आपको पता चलता है कि उसमें एक तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं और आप किस तरह डेली उसमें इम्प्रूव कर सकते हो। अगर कॉनर मैग्रेगर को भी आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उनका एक लर्निंग एटीट्यूड है। वो रोज़ाना बेहतर होना चाहते हैं, एक बेहतर फाइटर बनना चाहते हैं हर रोज़। और मैग्रेगर के हिसाब से आपकी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि आप अपने आप को ही देखो, लोगों की परवाह मत करो, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क पड़ता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। और एक और क्वालिटी उनकी बड़ी अच्छी है कि उनकी अपनी जो इंडिविजुअलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और एक स्ट्रांग फाउंडेशन है वो। और आई थिंक यही रीज़न है सबसे बड़ी कि वो आज इतने ज़्यादा सक्सेसफुल है। और आई थिंक जो भी लोग ज़िंदगी में अपनी फाइटिंग करना चाहते हैं उनको कॉनर मैग्रेगर से सीखना चाहिए। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।